Namaskar dear student, welcome to my channel Think Physics. Today we have lecture number 6, 12 Physics, chapter number 1. लेक्चर नंबर 5 में हमने कुछ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में बात किया था और उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात किया था. आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल में हम कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें दो इक्वेशन डिराइव करने हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें दो इक्वेशन है, एक है वो एक्सियल पॉइंट का और दूसरा है वो इक्वेटोरियल पॉइंट का. दोनों में से कोई एक है वो उसका डेरिवेशन कभी कभी पूछा जाता है. राइट नाउ पहले इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बेसिक बात पढ़ते हैं कि वो होती क्या है. सो पहला उसका जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह का है. इट इज़ द पेयर ऑफ और सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल. ये क्या है कि दो ऐसी चार्ज की सिस्टम है जो दो चार्ज है वो अपोजिट होने चाहिए. अपोजिट का मतलब क्या है, पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. उससे जो सिस्टम बोलते हैं और सेम सेपरेट स्मॉल सेपरेटेड डिस्टेंस होता है तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे. डायपोल मोमेंट क्या एक्चुअल में होती है, तो डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक डायपोल दोनों अलग अलग है. इलेक्ट्रिक डायपोल है वो हमारा सिस्टम है, और डायपोल मोमेंट है उसकी स्ट्रेंथ है, मतलब इट इज़ द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल. तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है उसको मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल की जरूरत रहती है. उसके बारे में कुछ बात पढ़ते हैं. द डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस. उसका मतलब क्या होता है कि अगर उसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो किसी का प्रोडक्ट है. बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिनोटेड बाय वेक्टर पी. तो आपको एक यहाँ पे फिगर दिखेगा, दो चार्ज लिए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों को सेपरेशन कितना है, 2a जितना. अब यहाँ पे आप कोई भी सेपरेशन रख सकते हो. 2a इसलिए लिया है, सपोज कि मुझे मिडिल पॉइंट से दोनों चार्ज का डिस्टेंस अलग करना है, तो एक को a कहूँगा, दूसरों को a, तो टोटल 2a. अगर सपोज कि टोटल a होता तो उसको a/2 कहते, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता. डायपोल मोमेंट को डिनोट करने के लिए हम p यूज करते हैं, वेक्टर p. ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपको याद रखना है. तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मतलब दोनों में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विद द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज. तो सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज है वो 2a है. ना उसी इन दोनों का हम प्रोडक्ट तो ले लिए, बट यहाँ पे याद रखना है p है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो 2a है वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगी. एक्चुअल में डायरेक्शन दिखाती है कहाँ से कहाँ तक का. राइट now see thus the dipole moment p is a vector quantity and the direction of this dipole moment is along the dipole axis, मतलब from -q to +q. याद आपको रखना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो -q to +q होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है. राइट मतलब पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज रहता है. तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो दोनों का अगर हम वेक्टर निकाल दें, सो यू विल गेट द p इज इक्वल टू q इंटू 2a. राइट तो इसका यूनिट क्या मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, q का होता है कूलम एंड a है दैट इज योर डिस्टेंस, तो ये तो मीटर हो गया, तो कूलम इंटू मीटर. सो द SI यूनिट ऑफ दिस डायपोल मोमेंट इज नथिंग बट द कूलम मीटर. राइट तो c इंटू n. नाउ उसमें ये एक अलग टॉपिक है जो आइडियल और पॉइंट डायपोल बोला जाता है. ये एक मार्क्स में कभी कभी पूछा जाता है. तो इसमें सिंपल सी बात है, मैंने 2a टेंस टू 0, तो उसका मतलब क्या होता है, द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज इज वेरी वेरी लेस. सपोज आपको यहाँ पे एक +q है और यहाँ पे एक -q है. राइट और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 2a हमने दिया था. अगर ये 2a बहुत बहुत कम है, मतलब ये दोनों चार्ज बहुत नज़दीक है, तो चार्ज आपका कहाँ तक जाता है, तो इन्फाइनिटी. तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वो इंक्रीज होगा कहाँ तक, टूवर्ड्स इन्फिनिटी. एक्चुअल में इनफाइनाइट नहीं हो जाता है, मतलब वो उस तरफ बढ़ता है. राइट क्योंकि ये दोनों चार्ज जैसे जैसे पास आएंगे तो नेट चार्ज है वो तो इसका 0 ही है, बट मैग्नीट्यूड है वो 0 नहीं होगा कभी. क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड में हम प्लस नेगेटिव साइन नहीं देखते, डायरेक्ट टोटली दोनों का एडिशन ही लेते हैं. सो व्हाट इज दैट, द 2a टेंस टू 0 एंड चार्ज q टेंस टू इन्फिनिटी in such a way that the dipole moment p is equal to q into 2a has a finite value. आपका उसको आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा. एंड ऐसी डायपोल को हम क्या, सच डायपोल इज नेग्लिजिबली स्मॉल साइज, ये बहुत स्मॉल स्मॉल डायपोल मिलती हैं. एंड इस डायपोल को हम आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल कहते हैं. राइट तो डायपोल के बारे में थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, कभी कभी एक मार्क्स में या MCQ में पूछा जा सकता है. राइट अब जो हम इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की है, बट ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल. डायपोल में दो पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने वाले, एक है इक्वेटोरियल पॉइंट, एक है वो एक्सियल पॉइंट है. तो पहले एक्सियल पॉइंट के बारे में बात करते हैं. तो अगर एक्सियल पॉइंट के बारे में बात करें तो ये पहले फिगर पे ध्यान दो, थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते फिगर पे. सपोज यू हैव अ डायपोल एंड प्लेस इन अ वैक्यूम, कि एक डायपोल है आपके पास. डायपोल क्या है, तो इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस 2a.
राइट। और यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपको दिया ही है, P फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं इस दोनों को लाइन ज्वाइनिंग कर दूँ तो इसका मिड पॉइंट ये रहेगा O, राइट, मिड पॉइंट यहाँ, तो यहाँ पे A और यहाँ पे ये डिस्टेंस हो जाएगा O से प्लस माइनस Q तक और O से प्लस Q तक, राइट। और यहाँ पे मैं इस लाइन को एक्सटेंड आगे करूँ तो आपको पता चल जाएगा दैट इज योर एक्सिस, एक्सिस ऑफ डायपोल मोमेंट। तो हमें कहाँ पे फील्ड फाइंड करना है, एक्सियल पॉइंट, मतलब इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो कितना होगा। तो सपोज कि मैंने यहाँ पे पॉइंट P लिया है एक्सिस ऑफ डायपोल पे, इस पॉइंट P का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, R जितना, राइट। तो इस P पॉइंट पे माइनस Q की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा और प्लस Q की वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आपको मैंने कुछ बताया था कि नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कुछ इस तरह होता है, टुवर्ड्स द चार्ज। अगर ये नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज होता है, बट अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज। आपको कुछ याद करो, एक लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव लाइन में रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, राइट। तो यहाँ पे माइनस Q की वजह से इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड प्लस Q की वजह से E प्लस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे देखा जाए तो माइनस Q में टूवर्ड्स चार्ज होता है, तो यहाँ पे टूवर्ड्स चार्ज लिया है मैंने, इस माइनस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स चार्ज, तो E माइनस इसको डिनोट किया है। सेम थिंग प्लस Q की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अवे फ्रॉम चार्ज, तो अवे फ्रॉम चार्ज पे आपको मैंने बताया है, राइट। यहाँ पे फिगर के आगे चले जाए तो आपको इन दोनों की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाले तो हमारा सिंपल सी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था, KQ/R², आपको याद हो तो दैट इज योर सिंपल फॉर्मूला, दैट इज योर KQ/R²। यू कैन सी दैट वी वांट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, राइट, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल प्लेस इन वैक्यूम। वैक्यूम में रखा गया है सिस्टम में, ये मत भूलना, राइट। ना उसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पहले देखते हैं एट पॉइंट P, तो आपको E माइनस मिलेगा, सो माइनस KQ डिवाइड बाय, ये माइनस किसका है, चार्ज का, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे वेक्टर लिया है तो वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड को यहाँ पे नहीं लेंगे तो यहाँ पे माइनस आपको रखना पड़ेगा। सो KQ डिवाइड बाय R², वेयर R² तो यहाँ पे सिर्फ नहीं है बट R प्लस है, वो कैसे हुआ, तो अगर आप फिगर में देखोगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस Q से इतना डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से यहाँ तो ये R है, प्लस इतना आपको ऐड करना पड़ेगा, वो कितना होगा, A जितना, टोटल 2A है, तो इसके मिडिल पॉइंट से दो पार्ट, A इस साइड और A इस साइड, तो ये A है वो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे R प्लस A उसका स्क्वायर आएगा, डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड दैट इज वाई R प्लस A का होल स्क्वायर। एंड इन विच डायरेक्शन, सो माइनस से तो P यहाँ पे कैप रखना पड़ेगा, सो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड आएगा, तो यू कैन सी दैट इन फिगर कि टुवर्ड्स लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आता है। सिमिलरली अगर मुझे E प्लस का फाइंड करना है तो कैसे होगा, सिंपल सी बात है, E प्लस KQ डिवाइड बाय R माइनस आएगा, क्यों, इतना डिस्टेंस मुझे यहाँ से प्लस Q से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ तक का डिस्टेंस है मेरे पास R, तो इतना मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, राइट। सो A डिस्टेंस है यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन प्लस Q एंड P। तो यहाँ पे KQ डिवाइड बाय R माइनस A उसका होल स्क्वायर आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E माइनस है, नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, एंड पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टुवर्ड्स राइट है। तो उसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो मिल रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो मिलता है इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट मिल रहा है, राइट। सो जैसे आपको आगे बताया कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E प्लस KQ डिवाइड बाय R माइनस A उसका होल स्क्वायर इनटू P डायरेक्ट टुवर्ड्स राइट, राइट। नाउ सी अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम क्या करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर नोटेशन के थ्रू ऐड करते हैं, राइट। सो E एक्सियल एक्सिस पॉइंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगा वो कितना होगा, सो E प्लस प्लस E माइनस, मतलब पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का हम वैल्यू रख देते हैं ऊपर के दोनों इक्वेशन से। तो इसका मिलेगा आपको पॉजिटिव का KQ बाय R माइनस A का होल स्क्वायर इन P कैप माइनस KQ डिवाइड बाय A माइनस किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चार्ज का माइनस था वो है R प्लस A उसका होल स्क्वायर इन P कैप, राइट। अगर यहाँ पे हम KQ को बाहर निकालें, K का वैल्यू आपको मालूम होगा 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम पहले से ही बताते आ रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे KQ को अगर कॉमन निकाल लिया जाए सो यू विल गेट द 1 बाय R माइनस A का होल स्क्वायर यहाँ से और 1 बाय R प्लस A का होल स्क्वायर, राइट। एंड P कैप को हम दोनों में से कॉमन डायरेक्शन निकालेंगे, राइट। नाउ वेयर K इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले तो कुछ इस तरह का बनता है कि यहाँ का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, यहाँ का यहाँ पे, डिवाइड बाय दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और डिवाइड में देखा है तो R माइनस A R प्लस A का फॉर्म है, तो समथिंग लाइक A माइनस B, A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा है, राइट, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कंडीशन। सो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, राइट।
ना इन दोनों का अगर ब्रैकेट को हम एक्सपांड करें लाइक व्हाट इज दैट, आर प्लस ए का होल स्क्वायर है तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लाइक दैट, सेम थिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लाइक दैट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर कट जाएगा दोनों में, तो यहाँ पे 2a r बचेगा और प्लस माइनस माइनस प्लस करके यहाँ पे 2a r बचेगा। आप इस दोनों का एक्सपांड करके थोड़ा देख सकते हो तो यू विल गेट टोटल 4ar, बाकी सब है टर्म कैंसिल हो जाएगी, राइट। सो 4ar डिवाइड बाय व्हाट इज दैट, द आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना ही बचेगा इन डायरेक्शन ऑफ पी कैप। नाउ अगर मैं यहाँ पे थोड़ा रीअरेंजमेंट करूँ, सपोज 4 का मैं 2 पार्ट कर दूँ 2 इंटू 2, और यहाँ पे मैं कुछ डायपोल मोमेंट बनाना चाहता हूँ तो Q को अलग किया, यहाँ से 2 और A को ले लिया, सो 2AQ, सो Q इंटू 2A दैट इज योर डायपोल मोमेंट P, राइट। एंड 2KR बचेगा, उसको अलग कर दिया, KR एंड इसमें से एक 2 उसको अलग रखा, एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर है वो सेम पार्ट है। अब इस यहाँ पे हम इस टर्म की जगह हम क्या रख सकते हैं, हमारा डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड P, सो P इज इक्वल टू Q इंटू 2A होता है, आपको पता है, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ P कैप, राइट। So finally you will get the equation on the axis point E axial is equal to 2KPR डिवाइड, P हमने कहाँ से रखा, Q इंटू 2A का, राइट, आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी के, वेयर द के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो इक्वेशन है, हमें एक्सियल पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का कितना मिलता है, उसके लिए हमने ये फाइंड किया। इसमें हम कुछ कंडीशन भी अप्लाई करते हैं, सपोज कि आर इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू ए, मतलब जो सेपरेशन होता है डायपोल के बीच का, सेपरेशन कितना लिया है 2a, तो दो चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उसके कंपेयर में अगर आपका जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो, अगर वो बहुत दूर है, राइट, सपोज यहाँ पे मैंने साइड में नोट में लिखा है कि आर इज ग्रेटर देन 2a, 2a क्या है, डायपोल का डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, एंड आर क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिडल ऑफ डायपोल। तो यहाँ पे अगर ये बहुत लार्जर देन द डायपोल साइज है तो आप यहाँ पे ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ए इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट, क्योंकि आपको दो पॉइंट के बीच का जो 2a है उसका हाफ पार्ट है तो वो बहुत स्मॉल है, तो इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो। आपको पता है स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर और स्मॉल आता है, मैं यहाँ पे स्मॉल की बात कर रहा हूँ लेस देन 0, राइट, सो दैट इज वाई वो स्मॉल आता है, अदरवाइज वो स्मॉल नहीं आ सकता, यू नो वेरी वेल, राइट। अगर इसको कंपेयर करें तो सिर्फ यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर है वो निगलेक्ट हो गया, तो आर स्क्वायर और उसका स्क्वायर तो टोटल कितना हो गया r⁴, बट एक r यहाँ पे है तो ये r एक यहाँ से r⁴ में से अगर कट गया सो यू विल गेट r⁴। सो फाइनली आपको ये इक्वेशन मिलता है यहाँ पे कि भाई ई एक्सियल इज इक्वल टू 2kp डिवाइड बाय r³ इन डायरेक्शन ऑफ p। तो इसका मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो 2kp बाय r³ आपको जो वैल्यू मिलता है दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस पॉइंट फार देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, राइट। सो यहाँ पे आपको ये रिजल्टेंट डायरेक्शन के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। क्यों, आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस में मिलता है वो पी कैप के डायरेक्शन में ही मिलता है। यहाँ पे कोई साइन लास्ट में हमारे पास नहीं आ रहा है, अगर नेगेटिव आता तो ऑपोजिट हो जाता है, बट नेगेटिव नहीं आ रहा है तो ऑपोजिट नहीं होगा, राइट। और दैट इज फ्रॉम -q टू +q डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा। नाउ हमारा जो सेकेंड है थियरी वो इसके ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट ये इक्वेटोरियल पॉइंट है डायपोल का, राइट। हम जो अभी तक देखे वो किसका था, एक्सियल पॉइंट। अब हम जो बात करने वाले इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब वो पॉइंट ऑन इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने इक्वेटर के बारे में लिखा है, पहले इक्वेटर पढ़ लो कि क्या होता है। So it is the perpendicular bisector of the line joining to the two electric charges of the dipole is called the equator of a dipole। आपको सिंपल करना है, कहीं कुछ नहीं करना है कि भाई होता क्या है कि सपोज कि आपके पास ये डायपोल है, यहाँ पे +q है -q है, राइट। अगर आप ये फिगर देख रहे हो तो यहाँ पे +q -q, इन दोनों के मिडल में से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये है वो इक्वेटर बोला जाता है। व्हाट इज दैट, दिस इज योर इक्वेटर, राइट, दैट इज योर टू चार्ज। इसमें परपेंडिकुलर हम एक बाइसेक्टर बनाएंगे, इसको बाइसेक्टर बोला जाता है, इसको इक्वेटर भी बोला जाता है, राइट, फिजिक्स में। तो इस इक्वेटर पे कोई भी पॉइंट पे सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर पे फाइंड करना है बिकॉज ऑफ दिस टू चार्ज, तो कितना होगा वो हमें एक्सप्लेन करना है। अब देखा जाए तो यहाँ पे सपोज कि मैं पॉइंट मेरा यहाँ पे P मैंने लिया है, तो इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, प्लस इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सेम मेथड से हमें जाना है, पहले हमने एक्सिस पे फाइंड किया था इस साइड, बट हम है वो इक्वेटर पे फाइंड करेंगे, राइट। तो P पॉइंट पे अब नेगेटिव चार्ज का क्या होता है, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, राइट, तो टूवर्ड्स चार्ज रहता है नेगेटिव के लिए, तो ये मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस करके टूवर्ड्स चार्ज दिखाया है।
पॉजिटिव जो चार्ज होता है तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम चार्ज, तो यही लाइन ज्वाइनिंग के अवे फ्रॉम चार्ज में मैंने दिखाया ई प्लस करके, राइट। अगर देखा जाए तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है, तो इन दोनों का रिजल्ट अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूँ वेक्टर एडिशन के थ्रू, तो यहाँ पे मुझे ए लाइन का वेक्टर यहाँ पे मिलेगा, ए लाइन का वेक्टर यहाँ पे मिलेगा, दोनों का रिजल्टेंट ई इक्वेटोरियल है वो इन दिस डायरेक्शन मिलेगा, राइट। बट एक्चुअल में देखा जाए तो ई प्लस ई माइनस के दो कंपोनेंट निकलते हैं, एक साइन कंपोनेंट और एक कॉस कंपोनेंट। यहाँ पे अगर सपोज कि एंगल थीटा बनाता है सेम, क्योंकि बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल सेम बनाएगा पी पॉइंट पे, राइट। तो अगर यहाँ पे थीटा बनाता है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि आपका जेड बन रहा है। सेम थिंग ये थीटा बना रहा है तो ये दोनों है वो इंटरनल एंगल होंगे, ये भी थीटा ही बनाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक साइन कंपोनेंट, एक जिसके साथ एंगल बनाता है उसका कॉस कंपोनेंट। तो ई माइनस कोस थीटा इन दिस डायरेक्शन एंड एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ई माइनस साइन थीटा बने। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसके भी दो कंपोनेंट, एक ऊपर के डायरेक्शन में और एक है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जिसके साथ एंगल होता है उसका कॉस कंपोनेंट, तो ई प्लस कॉस थीटा, एंड अपर डायरेक्शन में ये मिलेगा ई प्लस साइन थीटा। बट यहाँ पे ये देखा जाए तो ई प्लस साइन थीटा एंड ई माइनस साइन थीटा बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये दोनों का वैल्यू है वो कैंसिल हो जाता है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ई माइनस कोस थीटा एंड ई प्लस कोस थीटा बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये दोनों का एडिशन हो जाता है, कैंसिल आउट नहीं होगा। ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है तो कैंसिल हो जाएगा, बट इन दोनों का है वो एडिशन होकर टोटल आपको ई इक्वेटोरियल नेट फील्ड है वो इस डायरेक्शन में दे। अब अगर देखा जाए तो P का जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता है, बट जो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है इन दिस डायरेक्शन ई इक्वेटोरियल यहाँ पे बताया है, तो वो इस डायरेक्शन में, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है डायपोल में वो अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट रहता है। आपको बात एक याद रखनी है। यहाँ पे कॉस थीटा के वैल्यू की जरूरत रहती है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वैल्यू सपोज कि ये मिडल से डिस्टेंस r है और ये आपका टोटल 2a है, तो ये आपका मिडल पॉइंट से कितना डिस्टेंस होगा ये, तो सीधी सी बात है पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपका राइट एंगल बन रहा है, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर इन स्क्वायर रूट उसका लगा, तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेस टू पावर 1/2। सिमिलरली यहाँ पे सेम होगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेस टू पावर 1/2। ये डिस्टेंस हमें क्यों चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करते हैं तो चार्ज से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक का डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं, तो इसलिए डिस्टेंस की हमें जरूरत रहती है। तो दोनों डिस्टेंस सेम ही आते हैं, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही आता है। सो लेट अस सी कि यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, तो सिंपल सी बात, यहाँ पे मैं cos अप्लाई करूँ तो क्या होता है, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है हमारा a एंड हाइपोटेनियस क्या आता है, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का 1/2 पावर, राइट। तो cos थीटा का वैल्यू आगे हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए थोड़ा याद रखना आता है, राइट। नाउ हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों इक्वेशन लिखेंगे। ई प्लस की वजह से मतलब पॉजिटिव चार्ज के कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात करेंगे। सो पॉजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर टाइप का फॉर्म, तो के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू कितना होता था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2 पावर था, राइट। वहाँ पे आपको फिगर में देखा हो तो आगे जाके देख लीजिए थोड़ा। बट यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिर्फ इतना ही पार्ट बचेगा, राइट, के क्यू बाय आर स्क्वायर टाइप का फॉर्म। सिमिलरली ई माइनस की वजह से जो मैग्नीट्यूड मिलता है, तो वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट पी कितना मिलेगा, ई माइनस इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको मैंने बताया था दोनों साइड डिस्टेंस है वो सेम थे। नाउ वेयर द के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, तो मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं। तो यहाँ पे आपको एक और भी बात समझनी है, पहले भी आपको बताया कि हियर फ्रॉम द फिगर, अगर आप देख सकते हो फिगर में, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है, तो नॉर्मल टू द डायपोल एक्सिस विल कैंसल आउट। जो डायपोल एक्सिस के नॉर्मल मतलब आपको जो साइन कंपोनेंट दिखाए थे वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, एंड जो पैरेलल कंपोनेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, मतलब वो कोस वाले कंपोनेंट। तो आपको अगर वो उसकी वजह से मैं बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल मुझे कितना मिलेगा, तो ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू ऑपोजिट टू डायरेक्शन पी है, आपको मैंने एक फिगर में बताया था कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पी, पी मतलब डायपोल मोमेंट, राइट। तो इक्वेटोरियल जो मुझे मिलेगा, तो ई माइनस कॉस थीटा प्लस ई प्लस कॉस थीटा इन द डायरेक्शन पी कैप, ऑपोजिट का यहाँ पे मैंने माइनस दिखाया है, तो माइनस ई किसका साइन है, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ई, सॉरी पी, राइट। तो उसकी वजह से जो माइनस मिलता है वो हमने माइनस यहाँ पे रखा है। सो टोटल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, बट वी नो दैट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन में अगर देखा जाए तो ई प्लस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल टू ई माइनस, सो दैट यहाँ पे अगर ई प्लस की जगह यहाँ पे ई माइनस इज इक्वल टू ई प्लस रख दे तो यू विल गेट द माइनस 2 टाइम्स, राइट, 1 टाइम्स ए और 1 टाइम्स ए, सो 2 टाइम्स ई प्लस कॉस थीटा इन डायरेक्शन ऑफ पी कैप। अब यहाँ पे हम cos थीटा का वैल्यू रखेंगे, इन ई प्लस का वैल्यू मतलब दोनों में से एक का मैग्नीट्यूड रख दें, इन cos थीटा का वैल्यू आपको फिगर के साथ मैंने बताया था, वही अगर हम रखें तो एबो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट होगा। सो
you will get this equation E equatorial is equal to -2 kp डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इंटू ये हमारा कौन सा वैल्यू है, ई प्लस का वैल्यू, और ये किसका है, कोस थीटा। कोस थीटा क्या था, ए डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, राइट। ये आपको आगे फिगर में मैंने बताया था, वही कोस थीटा का ये वैल्यू है। सो यहाँ को अगर हम थोड़ा रीअरेंजमेंट करें, रीअरेंजमेंट के साथ, तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, Q इंटू 2a को अगर हम ज्वाइंट कर दे तो वो डायपोल मोमेंट बन सकती है। K को मैंने अलग ले लिया, Q का Q रख दिया, 2 का 2 रख दिया, एंड A का A रख दिया। सो यू विल गेट, एंड इन दोनों को अगर हम मिला दे, यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो 1 पावर रहती है, तो 1 पावर A और 1/2 पावर A स्क्वायर रूट है, तो 1/2 पावर A, 1 प्लस 1/2, सो इट बिकम्स 3/2 पावर, राइट। सो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का 3/2 पावर हो जाएगा। एंड यहाँ पे Q इंटू 2a मैंने फॉर्म बना दिया है, तो ये हमारा क्या बन गया, तो ये तो हमारा डायपोल मोमेंट P बन जाता है, राइट। डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बन गया है P, तो उसको हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन में। सो यू विल गेट द फाइनली इक्वेशन E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू -kp r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का 3/2 पावर डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का 3/2 पावर इन द डायरेक्शन ऑफ P के। माइनस है तो ऑपोजिट में ही लगेगा। सो यहाँ पे आपको पहले भी बताया, दैट इज योर Q इन P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, दैट इज योर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, राइट। नाउ सपोज कि आपको, जैसे हमने पहले थियरी में एजम्पशन लिया था, वैसे R इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू ए का मतलब यहाँ पे 2a भी ले सकते हो, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इन डायपोल, ऑपोजिट चार्जेस इन डायपोल, देन वी निग्लेक्टेड एस स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका अगर एस स्क्वायर में निग्लेक्ट कर दूँ तो सीधी सी बात है, आर स्क्वायर का 3/2 पावर आ जाएगा डायरेक्ट, ये 2 और ये 2 पावर कैंसिल कर दो तो यू विल गेट द आर क्यूब ओनली। सो ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू -kp बाय आर क्यूब इन डायरेक्शन ऑफ पी कैप। यहाँ पे आपको क्लियरली याद रहेगा कि -p कैप है, वो क्या डायरेक्शन दिखाता है, रिवर्स डायरेक्शन, मतलब एंटी पैरेलल ऑफ डायपोल मोमेंट। सो क्लियरली द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, डायपोल विल बी एंटी पैरेलल विद द डायपोल मोमेंट। एक्सियल में क्या था, एक्सियल पॉइंट में पैरेलल टू डायपोल मोमेंट आता है, राइट। अगर हम दोनों केस को कंपेयर करें तो ई एक्सियल क्या मिल रहा था मुझे, 2 kp बाय आर क्यूब, ई इक्वेटोरियल क्या मिला मुझे, kp बाय आर क्यूब। यहाँ पे मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं रखा है, आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पे वेक्टर हटा दिया है इसी, तो यहाँ पे माइनस नहीं रख सकते हम, राइट। सो अगर देखा जाए तो ई एक्सियल का जो मैग्नीट्यूड है वो ट्वाइस ऑफ द इक्वेटोरियल का है, राइट। सो ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल, राइट। सो आपको याद रखना है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि एक्सियल पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ट्वाइस ऑफ द इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, मतलब ई एक्सियल ग्रेटर देन ई इक्वेटोरियल, राइट। एंड यहाँ पे दोनों केस से हमें ये एक भी कंक्लूजन मिलता है कि दोनों केस में अगर देखा जाए तो फ्रॉम बोथ द केस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल एट लार्ज डिस्टेंस फॉल्स आउट नॉट एज अ 1/r स्क्वायर बट एज अ 1/r क्यूब। दोनों इक्वेशन में आपने देखा होगा डिवाइड बाय आर क्यूब आता है फिर लार्ज डिस्टेंस के लिए, बट पॉइंट चार्ज के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा होगा कि Q/r स्क्वायर आता है। तो ये आपको याद रखना है कि सिंपल पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 1/r स्क्वायर के थ्रू फॉल होता है, बट ये थोड़ा स्पीडी फॉल होता है 1/r क्यूब के थ्रू, ये आपको थोड़ा याद रखना है। ना व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके बारे में अगर देखा जाए तो 2 पॉइंट हम ले लेते हैं। तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि डायपोल एक्चुअल में किस में बनता है, तो आपको पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल थोड़ा बहुत याद है कि नहीं, आई डोंट नो, केमिस्ट्री का पॉइंट है। नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस लाई एट द सेम प्लेस, तो इसमें है वो इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, देयरफॉर देयर डायपोल मोमेंट इज जीरो। तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाती है, कैसे, फॉर एग्जांपल CO2 है, CH4 है, H2 है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मतलब सपोज कि आपके पास ऐसा एक पॉजिटिव इसका सेंटर है और नेगेटिव सेंटर है, दोनों एक दूसरे पे ही कोइंसाइड होते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी डायपोल मोमेंट जनरेट नहीं होती। बट अगर इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लागू किया जाए तो ये ही डायपोल मोमेंट है वो क्या बन जाती है, कुछ इस तरह का सेपरेट कर लेती है, यहाँ पे माइनस हो जाता है और यहाँ पे प्लस हो जाता है। ऐसा ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव रहता है, इसलिए इसका नेगेटिव है वो यहाँ पे इंड्यूस होता है और पॉजिटिव चार्ज इस साइड इंड्यूस होता है, तो इस डायपोल मोमेंट को इंड्यूस डायपोल मोमेंट बोला जाता है। बट ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हम डायपोल मोमेंट इंड्यूस कर सकते हैं, इसमें हम डिटेल में जाएंगे सेकंड चैप्टर में, राइट। सो द डायपोल मोमेंट डेवलप अंडर द व्हाट इज दैट द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सी इन द केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, ये हमारा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है उसके जो सेंटर्स होते हैं, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड ईच अदर, मतलब पहले से ही ऐसे सेपरेट होते हैं। सपोज कि ये नेगेटिव का सेंटर है, पॉजिटिव का सेंटर, पहले से ये सेपरेट होते हैं विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इसका जो परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो काम का है, और यहाँ से हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसके स्टडी कर सकते हैं, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके कैसे मतलब सब आयोनिक जो मॉलिक्यूल है वो सारे ऐसे ही होते हैं, लाइक H2O है, HCl है, NaCl है, दिस ऑल आर हैव अ परमानेंट
डायपोल मोमेंट, राइट। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो कंसेप्ट कहाँ पे यूज हो सकता है स्टडी में, तो ये यूजफुल हो सकता है इन द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इंसुलेटर। इंसुलेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कितना आता है, उस पर हम स्टडी कर सकते हैं। और दूसरा उसका ये है व्हाट इज दैट, इन द स्टडी ऑफ द रेडिएशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन एंटेना। एंटेना का जो रेडिएशन फॉर्म आता है वो कितना है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, राइट। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आगे के वीडियो के में हम बात करेंगे इसी तरह इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के टॉर्क वगैरह के बारे में। तो आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।